पाठ योजना हमने पढ़ा जरूरी क्यों है, वाई नीड लेसन प्लान फॉर अ टीचर। शिक्षक के लिए पाठ योजना जरूरी क्यों है? तो हमने देखा कि पाठ योजना से शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक निश्चित समय में जो उद्देश्य उपलब्धि निर्धारित करता है उसे प्राप्त करने में आसानी होती है। लेकिन यहां पे एक सवाल आती है कि पाठ योजना हम बनाएं कैसे, कौन से सिद्धांतों का पालन करें, कौन सा नियम का पालन करें और कौन सा कौन सा अप्रोच का उपागम को फॉलो करें। तो यही हमारा आज का टॉपिक ही है। देखिए, वेरियस अप्रोचेज ऑफ लेसन प्लान, पाठ योजना के विभिन्न उपागम कि कौन कौन सारे अप्रोच हैं, कौन सा अप्रोच को हम फॉलो करेंगे, अभी हम लोग देखते हैं, है ना। तो चलिए पहला देखें हम लोग। पहला जो हमारा अप्रोच है वो क्या है? हर्बर्टियन अप्रोच। हर्बर्टियन अप्रोच, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनका पूरा नाम है जॉन हर्बर्टियन, जॉन हर्बर्ट फ्रेडरिक जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट नाम है इनका। इनके द्वारा जो उपागम है, उपागम, ये पाठ योजना में सबसे ज्यादा पालन इसी का होता है। किनका? जॉन हर्बर्ट का। याद रखिएगा, ये सवाल आएगा यहां पे कि पाठ योजना बनाने के लिए किस अप्रोच का ज्यादा प्रयोग करते हैं, कौन सा उपागम का प्रयोग करते हैं, तो कौन होगा? हर्बर्ट अप्रोच। अब यहां पे बात है, तो मैंने कहा जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के द्वारा यह अप्रोच दिया गया है। अब इसमें कहा क्या गया है? इस अप्रोच में सबसे बड़ी जो बात किया गया है, इसमें सीखने के जगह पर सिखाने पर जोर। समझिए, सीखने के जगह पे सिखाने की बात है। अब यहां पे दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है इसमें, जॉन हर्बर्ट के अप्रोच में, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। क्या कहा मैंने? बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल अप्रोच। सबसे बड़ी बात, अभी मनोवैज्ञानिक उपागम का मतलब क्या हुआ? जैसे ये एसोसिएशन की बात इसमें बहुत ज्यादा, एसोसिएशन, साहचर्य, एक विषय वस्तु या विचार को दूसरे विचारों से जोड़ने की बात है, दैट इज ए मनोवैज्ञानिक की बात है। दूसरा बात क्या है? इंटरेस्ट, रुचि पे आधारित है। रुचि क्या है? दैट इज ए रिलेटेड टू साइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है अपरसेप्शन, बोध पे आधारित है ना। तो हमने कहा कि हमारा जो जॉन हर्बर्टियन अप्रोच है वो यहां पे, अगर आगे हम बताएंगे आपको इसको, ये 5 स्टेप्स है। इसमें 5 स्टेप्स है, 5 स्टेप्स। पंचपदीय कहते हैं इसको हिंदी में, पंचपदीय। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हमने कहा कि पहला उपागम जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के द्वारा उपागम दिया गया, जिसमें सीखने की जगह पे सिखाने पर फोकस किया गया, और सबसे बड़ी बात कि मनोवैज्ञानिक उपागम पर आधारित है, जिसमें साहचर्य की बात है, रुचि की बात है, और परसेप्शन मतलब बोध विकसित करने का, या समझ कह सकते हैं, विकसित करने की बात इसमें की गई है। और दूसरा अप्रोच है, अब बताते हैं आपको, वो क्या है?
जॉन डेवी एंड किलपैट्रिक। ये जॉन डेवी किलपैट्रिक अप्रोच क्या है, देख लीजिए ध्यान से, ये कुछ नया नहीं है। जॉन डेवी किलपैट्रिक अप्रोच में जो बातें कही कि ये अनुभव पे आधारित है, इस पे अनुभव पर आधारित। कहने का मतलब ये यहां पे सबसे ज्यादा तो फोकस किया गया है विषय वस्तु पे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि कंटेंट कैसा हम बना के ले जा रहे हैं लेसन प्लान में, तो इसीलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। लेकिन यहां पे क्या कहा कि जॉन डेवी किलपैट्रिक के उपागम में अनुभव आधारित है, अनुभव पे ज्यादा फोकस किया। तो ये कहने का मतलब क्या, प्रोजेक्ट, प्रयोजन, और आप जानते हैं कि इसी के द्वारा जो दिया गया प्रयोजन विधि, क्या दिया गया है, प्रयोजन विधि, प्रोजेक्ट मेथड। इसमें जो हमारे बताए हैं, ये जो आपका बता रहे हैं आपको प्रोजेक्ट मेथड, बहुत सवाल पूछेगा, तो ये दिया गया किलपैट्रिक के द्वारा, ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पे भी पूछे शिक्षण कला में कि प्रयोजन विधि किसने दिया, तो इनका नाम नहीं आएगा, ये हमारा किलपैट्रिक आएगा। यहां पे समझने वाली बात है, रटना नहीं है। जॉन डेवी किलपैट्रिक अप्रोच में कहा गया कि जिस प्रकार से प्रयोजन विधि में कहा गया कि सामाजिक वातावरण में सीखते हैं, और इसके जो स्टेप्स हैं, जैसे इसके प्रयोजन को परिभाषित करना, फिर प्रयोजन से संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा करना, विश्लेषण करना, सामान्यीकरण करना और उसकी जांच करना। तो ये हमने दो देख लिया जॉन डेवी। आगे हम तीसरा, वो जो सबसे बड़ी बात है, ये मॉरिसन अप्रोच, मॉरिसन अप्रोच, मॉरिसन उपागम, मॉरिसन उपागम। ये मॉरिसन अप्रोच हेनरी सी मॉरिसन, हेनरी सी मॉरिसन, इसने क्या कहा कि जो लेसन प्लान पाठ योजना बनाने का जो सिद्धांत पे आधारित था, वह क्या था, बेस्ड ऑन, ध्यान दीजिए, बेस्ड ऑन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पे आधारित था। कौन, मॉरिसन अप्रोच। उसके बाद ब्रिटिश अप्रोच है, ब्रिटिश अप्रोच। इसमें भी चाइल्ड सेंटर की बात है, चाइल्ड सेंटर पे ही फोकस किया गया है। उसके बाद आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स अप्रोच भी है। ब्लूम्स अप्रोच ने इसमें जो फोकस किया गया कॉग्निटिव डोमेन पे फोकस किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें, ब्रिटिश अमेरिकन अप्रोच भी है, अप्रोच, इसमें भी बाल केंद्रित पे बात किया। नेक्स्ट है इंडियन अप्रोच, इंडियन अप्रोच। इंडियन अप्रोच में क्या हुआ, यहां पे ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों जो है यहां पे हम लोग इसको पालन करते हैं इंडियन अप्रोच में। और इसके द्वारा बहुत सारा एनसीईआरटी के द्वारा भी दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के अप्रोच दिया गया। तो हम लोग मुख्य रूप से जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे जॉन हर्बर्टियन अप्रोच ने जो बतलाया, उसी को डिटेल्स में पढ़ते हैं। इसके बाद देखें जॉन हर्बर्टियन 5 स्टेप्स। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है पाठ्य योजना में, जिसको हम फॉलो करते हैं सारे जगह, इसी का प्रयोग किया जाता है। किनके द्वारा, जॉन हर्बर्ट। तो हमने बताया था कि आपका इनका पूरा नाम क्या था, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। तो इसी का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है शिक्षा जगत में, और ये पूछता भी है, बीएड में भी पूछता है, ये आपका इंपॉर्टेंट यहां भी है, और सीटेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और शिक्षण कला के तहत, इसलिए आप लोग लिसन केयरफुली एंड वॉच केयरफुली। तो हम
जॉन हर्बर्ट का क्या कहा मैंने, कितना, 5। तो देखें हम लोग 5 कौन कौन सा है। पहला है प्रिपरेशन, रटने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं प्रिपरेशन को हिंदी में कहते हैं तैयारी, ठीक। इसको दूसरा नाम है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन प्रस्तावना, ध्यान से समझिए। तो जॉन हर्बर्ट के फर्स्ट स्टेप्स में जैसे ही प्रस्तावना आ गया, मतलब एक शिक्षक को पंचपदीय के फर्स्ट स्टेप्स में क्या करना है, शिक्षक को पढ़ाने से पहले जो विषय वस्तु या प्रकरण पढ़ाने जा रहा है, सबसे प्रमुख बात है कि उससे संबंधित पूर्व ज्ञान को जानने के बाद नए ज्ञान से जोड़ना है। यहां पे सबसे बड़ी बात है पूर्व ज्ञान को जानकर ही नए ज्ञान से जोड़ना। ऐसा नहीं है कि आप क्लास में गए, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस, आज हम लोग ये पढ़ेंगे, नहीं। जो आप प्रकरण, चाहे फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं, डेमोक्रेसी पढ़ा रहे हैं, कोई भी प्रकरण पढ़ा रहे हैं आप, तो उसको सबसे बड़ी जरूरी चीज क्या है, पूर्व ज्ञान को जानकर, मतलब पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं, संबंधित प्रश्न, कहानी, विचार, कविता, कुछ भी, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स। तो पहला स्टेप्स में कहा, प्रिपरेशन में क्या कहा गया, पूर्व ज्ञान से जोड़ना शिक्षक के लिए आवश्यक है। दूसरा है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होगा, अब यहां पे शिक्षक पूर्व ज्ञान से जोड़ दिया और बोला, स्टेटमेंट ऑफ एम हो चुका, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, जैसे हमने कहा कि वेरियस अप्रोच ऑफ लेसन प्लान में हम लोग टुडे वी विल डिस्कस नाउ जॉन हर्बर्टियन अप्रोच, ये हो गया। अब प्रेजेंटेशन में यहां वास्तविक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करना है, और इसमें क्या होगा, क्वेश्चनिंग आंसर होगा, क्वेश्चनिंग आंसर, प्रश्न उत्तर, वाद विवाद, परिचर्चा। यहां पे एक और सबसे बड़ी बात है कि प्रस्तुतिकरण में ये शिक्षक देखेगा कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कैसे हम पढ़ाएं, कौन से शिक्षण विधि से पढ़ाएं जिसको वो बालक को अच्छा से समझ में आए। चलिए तीसरा हम देखें, वो क्या है, कंपैरिजन, कंपैरिजन या कहते हैं एसोसिएशन, है ना, साहचर्य। अभी हमने कहा था जॉन हर्बर्टियन अप्रोच में कि इट इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच। अभी मैंने कहा था कि ये एसोसिएशन, इंटरेस्ट और एक बात अपरसेप्शन। तो कंपैरिजन का मतलब है कि प्रकरण को संबंध करके, या कह सकते हैं तुलना करके पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। कंपैरिजन करके पढ़ाने से क्या होता है कि बच्चे अति शीघ्र सीखते हैं और उनका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होता है। जैसे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, तो हम बताएंगे कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस क्या है, दोनों में कंपैरिजन करके बताएंगे तो वो ज्यादा सीखता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले ट्रेडिशनल टीचिंग और माइक्रो टीचिंग। तो ट्रेडिशनल टीचिंग जो जनरल क्लासेस चलती है, तो हमने क्या कहा था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 45 होती है, 50 होता है, लेकिन माइक्रो टीचिंग में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होता है, 5 और 6 होती है। तो ये हमारा तुलना करके पढ़ाने के पीछे जो है। नेक्स्ट हम देखें, चौथा है वो जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, सामान्यीकरण। ये जो हमारा चौथा स्टेप्स है, इसमें क्या करना है कि जब, जैसे अभी हमने कहा था ना कि ट्रेडिशनल टीचिंग और माइक्रो टीचिंग इतना 45 मिनट है, ये 5 मिनट्स है,
लेकिन दोनों में क्या करना है, दोनों में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया क्या होगा, क्लासरूम सेटिंग में ही करना है। तो सामान्यीकरण में कहा गया कि यहां पे कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव लेवल की बात आ जाती है। रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन स्तर। कहने का तात्पर्य क्या है, यहां पे वो सारी बातें जनरलाइज हो जाती है कि ये मैंने पढ़ाया, आज इस प्रकरण के बारे में मैंने पढ़ा और इसमें ये बातें आई, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बताते हैं। दूसरा हमने कहा सामान्यीकरण करने से क्या होती है, ये अवधारणा, विषय, वस्तु या प्रकरण के बारे में अस्थायी ज्ञान होता है। सामान्यीकरण से मैंने क्या कहा कि हमारा जो ज्ञान है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। अब एक और बचा है तो हम देख लेते हैं, एक और कौन सा है देख लेते हैं अभी। तो हमने पहला में देखा क्या था, तैयारी। तैयारी में हमने कहा कि एक शिक्षक को क्लासरूम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करने से पहले पूर्व ज्ञान से नई ज्ञान को जोड़ना है। दूसरा में हमने कहा था प्रस्तुतिकरण में क्या कहा था, क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की वास्तविक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती है, प्रश्न, क्वेश्चन आंसर, डिस्कशन, डिबेट, ये सारी चीजें। तीसरा मैंने कहा था कंपैरिजन, कि विषय वस्तु को पढ़ाते समय एक शिक्षक को तुलना के आधार पे, कंपैरिजन के आधार पे पढ़ाने से क्या होती है, उसकी अवधारणा स्पष्ट होती है। चौथा जो मैंने अभी कहा था सामान्यीकरण में, यहां पे क्या कहा था मैंने, सामान्यीकरण में हमने कहा था कि जब यहां पे तुलना करने के बाद, तुलना या संबंध स्थापित करने के बाद जो यहां पे बातें निकल के आई, तो यहां पे कहने का मतलब यहां पे निष्कर्ष, निष्कर्ष के आधार पर ध्यान दीजिए, यहां पे निष्कर्ष के आधार पे क्या होता है, नियम, सिद्धांत की रचना की जाती है। जनरलाइजेशन क्या हुआ, मुख्य रूप से सारी बातें निकल गई। तो सामान्यीकरण जो चौथा स्टेप है उसमें क्या हुआ, नियम, सिद्धांतों की रचना की जाती है। पांचवा जो हमारा बचा हुआ है वो क्या है, एप्लीकेशन। ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन, प्रयोग, है ना। यहां पे क्या करना है, सीखे गए ज्ञान या समझे हुए ज्ञान को क्या करना है, वास्तविक जीवन में प्रयोग करने की बात है। वास्तविक जीवन में प्रयोग करना या परीक्षा में प्रश्नों को उत्तर देना या आने वाली समस्याओं को, आने वाली समस्याओं को पहले से सीखे गए ज्ञान के आधार पे उसे समाधान करना, आने वाली समस्याओं को समाधान करना। ठीक है, तो हमने जॉन हर्बर्ट के द्वारा 5 स्टेप्स हमने देखा। पहला क्या था, तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, और पांचवा क्या था, एप्लीकेशन। ये कहीं कहीं एक छठा कहीं पे लिखा रहता है, ये आपको लिखा रहेगा रिकैप्चुलेशन, कहीं पे लिखा रहेगा रिकैप्चुलेशन, रिकैप्चुलेशन, है ना। ये रिकैप्चुलेशन क्या है, रिकैप्चुलेशन क्या होता है कि हमने पढ़ा लिया, अब उससे संबंधित प्रश्नों के माध्यम से हम ये देख पाते हैं कि अधिगमकर्ता का उपलब्धि का स्तर को हम जानते हैं किसके द्वारा, रिकैप्चुलेशन के द्वारा। धन्यवाद।